जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज आपको हम बताएँगे कि लहसुन की तैयारी कैसे की जाती है, यानी कि लहसुन की बुआई और कटाई तक यानी कि तैयार होने तक कंप्लीट मालूमात दी जाएगी। सबसे पहले तो आपने किसी भी शॉप से आपने लहसुन की जो कड़ियाँ हैं ना, वो लेके आ जानी है। उसके बाद आपने उसको छोटे-छोटे पीसेज़ में डिवाइड कर लेना है, ठीक है? और इसके अंदर जो छील वगैरह होती है, वो आप नो कोशिश कीजिएगा कि उसको अलहदा कर लें, या तो अगर अंदर ही रहने दें, तो आपने एक-एक पीस लगाना है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आपने इसको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद आपने किसी भी भुरभुरी मिट्टी यानी कि कोई अच्छी सी किस्म की मिट्टी जो आपके जिसके अंदर पत्थर वगैरह ना हो, आपने उस जगह उसकी अच्छी तरह खुदाई करके और उसको अच्छी तरह नम कर लेना है। और बेहतर है कि आप उसको तर्क करने के बाद यानी कि अगर थोड़ा-सा पानी भी लगा दें और उसके बाद आप उसकी खुदाई करें, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो एक नरम हो जाती है और उसकी भुरभुरी नुमा हो जाती है। और सबसे पहले तो आपने जो लहसुन को लगाना है, तो आपने एक लाइन में लगाना होगा। लाइन में लगाने के लिए सबसे पहले आपने एक लाइन लगानी है, ठीक है? और उसके बाद आपने लहसुन को उस लाइन के अंदर यानी कि लगाते जाना है एक-एक करके। और कोशिश कीजिएगा कि लहसुन का जो नोक वाला हिस्सा है ना, वो ऊपर होना चाहिए, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो यानी कि जिस पे गड्डी बनी होती है नीचे की तरफ से, वो आपने नीचे की तरफ से लगाना है। ठीक है? और उसके बाद सबसे पहले आपने इसको देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपने हाथ में उठाया हुआ है, तो ये नोक वाला जो हिस्सा है ना, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, और जो दूसरा नीचे वाला हिस्सा है ना, वो नीचे होना चाहिए। ठीक है? गड्डी वाला। तो आपने सबसे पहले तो इसको इस तरह करके लगा देना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में काफ़ी अच्छी किस्म का ये देसी लहसुन है जो मैंने अपने हाथ में उठाया हुआ है। और देसी लहसुन जो है वो लगाना भी आसान है, और खाना भी यानी कि खाना भी आसान है, यानी कि उसका जायका भी अच्छा होता है। और ये आप देख सकते हैं कि लहसुन आप लगाते वक्त आपने कभी भी ये जो जला हुआ या कटा हुआ लहसुन होता है, वो आपने कभी भी नहीं लगाना, यानी कि उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा और वक्त भी ज़ाया होगा और जगह भी ज़ाया होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है? तो उसके साथ साथ आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो छिला हुआ लहसुन होता है, ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आ गया। ये छिला हुआ लहसुन आपने सबसे पहले तो इसको देख सकते हैं कि ये छिला हुआ है, ये भी नहीं लगेगा। सिर्फ़ वही लगेगा जिसके ऊपर से छील वगैरह ना उतरी हो, यानी कि थोड़ी-सी छील उसके अंदर रहती हो, तो वो आप लगा सकते हैं। और ये जो जैसा कि आपको मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है, यानी कि अंदर से जल गया, तो इसको भी आपने लगाना नहीं है, ठीक है? इसको भी आप नहीं लगा सकते, इसको अगर लगाएँगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ और बताता चलूँ क्या हमारी क्यारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता करके इसका बताता जाता हूँ कि कैसे इसको तैयार करना है। ये देखें, मैंने अपने दातरी कहते हैं, आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, तो मैंने उससे एक इसको अच्छी तरह लाइन लगा ली। आप किसी डंडी वगैरह से भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इसको एक-एक करके अलहदा-अलहदा यानी कि लाइन में लगाते आना है, और आप कोशिश कीजिएगा कि इसका फ़ासला कम से कम 3 इंच हो या 4 इंच हो, ठीक है? 3 इंच से 4 इंच के दरमियान होना चाहिए, ठीक है? और ये देखें, ये हमेशा नोक वाला हिस्सा आपने ऊपर लगाना है, ठीक है? और उसके बाद आपने 3 से 4 इंच इनके दरमियान सेंटर में फ़ासला होना चाहिए, और उसके बाद आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है और दोबारा से नई लाइन लगानी है। और इस तरह आपने करके दूसरी लाइन में भी आपने सेम इसी तरह का प्रोसेस इस्तेमाल करना है। और लाइन से लाइन के दरमियान जो आपका फ़ासला होगा ना, वो आपका फ़ासला कम से कम 5 इंच का होना चाहिए, यानी कि 5 इंच एक हाथ, यानी कि जो बंद होता है वो बंदे का हाथ, उस तरह का आपका होना चाहिए, यानी कि 4 से 5 इंच का वो भी फासला होना चाहिए। तो उससे ये होगा कि जब लहसुन आपका तैयार होगा, तो आपका लहसुन जैसे ही तैयार होगा, तो आप जब उसको निकालेंगे, यानी ज़मीन से खोद कर निकालेंगे या जिस तरह भी निकालते हैं, तो आपका लहसुन एक तो ज़ख्मी कम होगा, और दूसरा उसका ये है कि आपको निकालने में भी आसानी होगी, ठीक है? और ये आप देख सकते हैं कि लाइन में अब 2 लाइनें लग चुकी हैं, तीसरी लाइन मैं खुद लगा रहा हूँ, ठीक है? और ये देखें, मैं आप लाइन में लगाते आ रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि बड़ी अच्छी तरीके से लाइन में लगाता हूँ, और ऊपर मिट्टी जो डाल रहा हूँ बिल्कुल नरम सी है, यानी कि उसके ऊपर से नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन है बिल्कुल ऊपर-ऊपर, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर उसके ऊपर मिट्टी है। ये देखिए, ये आपको मैं दिखाता जाता हूँ कि सेंटर से सेंटर का जो लाइन से लाइन का फासला है, वो 4 उंगल यानी कि 4 आपके
ये उंगलियों में यानी 4 इंच का होना चाहिए। और जो दूसरा लाइन से लाइन के दरमियान जो फासला है ना, वो आपका कम से कम जो है ना, लाइन से लाइन 3 से 4 इंच का। और जो गड्डी से गड्डी का फासला जो है ना, यानी कि जो आप लगा रहे हैं, यानी कि उसकी पनीरी वगैरह, उसके दरमियान आप देख सकते हैं कि 3 से 4 इंच का फासला वो भी है। तो इससे बेहतर ये है कि इससे आपको आसानी भी होगी। और दूसरा, आप जब इसको तैयार कर चुके हैं तो उसके बाद आपका लहसुन भी बड़ी अच्छी तरह तैयार होके, यानी कि फल फूल कर और बहुत ही अच्छी तरीके से फल फूल कर तैयार होकर ये तैयार हो जाता है। यानी कि इससे एक तो आपका लहसुन जो है वो छोटा नहीं होता, यानी कि उसका साइज़ भी अच्छा होता है। और दूसरा, उसकी तैयारी भी बड़ी अच्छी तरीके से हो सकती है। और ये आप देखते जाएं कि मैं आगे ये लगाता जा रहा हूँ। अब मैंने वीडियो बहुत तेज़ कर दी है, ठीक है, तो नाराज़ नहीं होना और आगे देखते जाएं।
देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन लगाने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल मोहम्मद जलाल तरबाल के नाम से है और इस तरह की मोर और वीडियो मैं डालता रहूँगा। और इसका जो टाइम स्टार्ट होता है ना, 2 अक्टूबर से लेके आपका 25 अक्टूबर तक बेस्ट टाइम है। ओके।